हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अंकित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं एपीएस रिव्यूज़। आज हम जिस मूवी के ट्रेलर के ऊपर अपना रिएक्शन देने वाले हैं वो मेरे ख्याल साउथ की मूवी है जिसका नाम है खुशी, जिसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस समंथा ने काम किया, जो कि साउथ की इंडस्ट्री की मेरी फेवरेट एक्ट्रेस में से एक है। तो उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया है। तो देखते हैं क्या है इस फिल्म के अंदर। इसको मैंने देखा है। ये मेरे ख्याल वो है जो कबीर सिंह में आया था शायद। तुमको पता है हम किधर से आए हैं? आपका मुझे डाउट है, पर पक्का बेगम। ओके, तो जो ये लड़का है कश्मीर घूमने जाता है, वहाँ पर उसको जाकर लड़की पसंद आ जाती है। जन्नत से आई है। बेगम। ओके, तो भाई साहब उसको अपनी बेगम मान लेते हैं। बिट्टू, हम दोनों भी इसी कमरे में सोए तो इन्हें बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी। इतनी क्या प्रॉब्लम होगी? मुंह बोली बहन जैसी तो है। आपकी नहीं है क्या? ये अच्छा था। अब ये तेरी खुशी बेगम को कावा की आदत लग गई है, आगे चलकर मेरी भी आदत लग जाएगी। बेगम नहीं, ब्राह्मण। ओ यहाँ पर फिल्म का जो पूरा एक सिनेरियो है पलट कर रख दिया। आप देखते हैं क्या है इस फिल्म के आगे जो ट्रेलर है क्या है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में दिखाया गया कि मुस्लिम दिखाई गई जो कश्मीर में घूमती है, अब सडनली वो बोलती है कि भाई मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं बेगम नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो एक अर्जुन कपूर की फिल्म आई थी दो ऑपोजिट, शायद वैसी ना हो। ये सफराम जी की बेटी है। हाँ, नैना सत्यम का बेटा। तो ये साउथ की लड़की है। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, आप इस शादी को मत रोकिए। ओ भाई साहब, ये जो सीन है ना, अगर आप देखोगे अगर ध्यान से, अगर आपको फिल्मों की नॉलेज है तो ये जो सीन दोनों को एक ट्रेन में बैठाने का, ये बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है। जब फिल्म आप देखोगे तो ये सीन बहुत, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर नोट करके रख लो, क्योंकि जिस सिचुएशन में ये लोग बैठे हुए हैं, सोचिए किस तरह भागा दौड़ी के बाद जो इन लोगों को मिलने के लिए बुलाया होगा, तो ट्रेन के अंदर बुलाया, तो ये सीन बहुत फनी होने वाला है। उपद्रव के अलावा कुछ नहीं होगा। जिंदगी साथ बिताने के लिए प्यार काफी होता है, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे इन सबको। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के जो है, जो कि ग्रह नक्षत्र है, वो आपस में नहीं मिलते, तो वो चाहते हैं कि वो भागने की तैयारी करते हैं। मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों बंद किया? मैंने मुंह पे बंद नहीं किया था, वो तो नॉर्मली बस बंद किया था। ओके, तो ये जो फिल्म है वो है भाई प्यार मोहब्बत के बाद, जहाँ पर बॉलीवुड फिल्में ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ये फिल्म शुरू होती है कि अगर जब भाग कर जब शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है उसी चीज़ के ऊपर, उसी चीज़ को फोकस करते हुए ये फिल्म है। और तो हमेशा इसका मुंह लटका हुआ रहता है और कलीग्स के साथ देख कितनी खुश है। ये रखिए। उसी पर है। मैडम, कभी कभी उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ती है मैडम। मुझे लगता है बाबा ने जो कुंडली में दोष बताए थे उस वजह से ही झगड़े हो रहे हैं। ये सब मैं नहीं मानता। शादी का मतलब ही सुसाइड है। तू मर गया यार, डेड मीट, RIP। दुनिया का बेस्ट हस्बैंड बन के नहीं दिखाया ना तूने। साल कुछ नहीं बदलेगा विप्लव। आराध्या, अभी जाओ यहाँ से। तुम चाहते हो मैं हमेशा के लिए चली जाऊं? नहीं, बस कुछ घंटों के लिए बख्श दो। ये लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको बोला जाए भाई दोस्त थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, वो सीधे ही रिश्ता तोड़ने पर बात कर देती है। ये लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुमने कभी नहीं सोचा मैं क्या चाहती हूँ? बताओ तो इरिटेट हो जाते हो। तुमसे बात करने में भी मुझे डर लगता है विप्लव। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो क्या लगा मैं कौन? मार्केट में तो मुझे ऐसे ही बदनाम कर रखा है। असल में मैं फेमिनिस्ट हूँ। ओके। तो फिल्म की जो कहानी है वो शुरू होती है एक लड़की से जो कि कश्मीर में जाकर रह रही है। तो वहाँ पर एक लड़का आता है जिसको प्यार हो जाता है, जिसको फीलिंग्स हो जाती है उस लड़की के लिए। वो देखता है कि वो लड़की मुस्लिम है, तो वो उसको बेगम बुलाता है। तो उसके पीछे पीछे घूमता है। वहाँ पर आपको सॉन्ग्स दिखेंगे, वहाँ पर आपको रोमांस दिखेगा, दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखेगी, दोनों के बीच में एक रोमांस का एंगल दिखेगा। तो उसके बाद इसके अंदर ही मेरे ख्याल 20 मिनट की फिल्म वहाँ से निकल जाएगी। तो उसके बाद जो लड़की है वो वापस अपने आती है, तो वहाँ पर वो उसको बताती है कि वो मुस्लिम नहीं थी, वो वहाँ पर गई थी तो इसलिए वो या तो मुस्लिम बनी थी। तो फिलहाल वैसे बेसिकली वो एक हिंदू लड़की है, वो एक ब्राह्मण लड़की है।
तो वहाँ से जो स्टोरी है वो घर पर पहुँच जाएगी। घर पर पहुँचने के बाद दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ को बताएंगे कि भाई उनको एक लड़की पसंद है, तो वो नहीं मानेंगे, तो या तो वो अपनी अपनी फैमिलीज़ को बताएंगे। तो फैमिलीज़ को मिलने के बाद जब वो ट्रेन वाला सीन है वहाँ पर वो बहुत फ़नी सीन होने वाला, क्योंकि किस तरह से उन लोगों को मिलाकर वहाँ पर उस सिचुएशन में मिलाते हैं। उस सीन के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि दोनों ट्रेन के अंदर बैठे, क्योंकि लोग अपने घर पर भी मिल सकते थे, होटल में भी, ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पर तो सीन है जो कि डायरेक्टर ने वहाँ पर रखा है। जब दोनों मिलते हैं तो पंडित से पूछते हैं तो वहाँ पर कुंडली दोष निकलता है, तो लोग दोनों मना कर देते हैं कि भाई शादी नहीं होगी। अब वहाँ पर उस चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से शुरू हो जाती है दोनों के बीच में। स्टार्टिंग में तो प्यार दिखाया जाएगा, तो वहाँ से जो लड़ाई, एक दूसरे का झगड़ा, जो एक दूसरे की आपस की लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। जो एक मैरिड कपल्स के अंदर जो दिखाई जाती है वही इस फिल्म के अंदर दिखाई है, किस तरह से दोनों में प्यार होता है, जो शादी होती है उसके बाद किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी चीज़ को इस फिल्म के अंदर दिखाने की कोशिश की है कि कपल्स के रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाने की कोशिश, किस तरह से वो बाकियों के साथ ट्रीट करते हैं, लड़का का जो कहना था किस तरह से वो उसके साथ ट्रीट करती है। तो उसके बाद लड़के को एक जिस सिचुएशन में एंड में उसने बोला था कि लोगों ने मेरे बारे में धारणा में, तो लड़की अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर के तहत, अपने एक विक्टिम कार्ड के तहत लोगों को बोलती फिरेगी भाई लड़का ऐसा ऐसा ऐसा, तो लोगों के बीच में एक रेपुटेशन बन जाती है। तो उसके बाद जो कपल्स के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, जो आपस में दोनों के बीच में संबंध नहीं बनते, वो जो इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से जो लड़कियाँ वो कितनी जल्दी हो जाती हैं, कितनी जल्दी वो रिश्ता तोड़ने पर आ जाती हैं। वो एक दो सीन के अंदर जब लड़का बोलता है कि भाई मुझे थोड़ी सा स्पेस चाहिए, तो लड़की रिश्ते तक तोड़ने पर वो कहती है भाई मुझे अब से डर लगता है, चीज़ें लगती हैं, तो वही चीज़ें वो लोगों को बोलते हैं। तो वही चीज़ों के अंदर एक दूसरे के रिलेशनशिप को दिखाया गया। तो धीरे धीरे उनको बाद में समझ आएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि यही पर्सन मेरे सबसे अच्छा था, तो वो दोनों आपस में फिर से वापस आ जाएंगे। तो यही बेसिकली इस फिल्म का प्लॉट लग रहा है जो ये फिल्म होने वाली है। जहाँ तक बात करूँ एक्टिंग की, जहाँ तक बात करूँ डायरेक्शन की, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी इनके एक्सप्रेशन, इनकी जो डायरेक्शन की है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो जिस तरह से शूट किया गया, बहुत अच्छे तरीके से शूट किया गया। जो कश्मीर के अलावा सारा मुझे लगता है एक ही जगह पर थोड़े से लिमिट में बजट को रखकर फिल्म को शूट किया गया। तो जितने भी न्यूली मैरिड हैं या जो फैमिली ऑडियंस है, तो ये फिल्म जाकर ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बहुत अच्छी हो सकती है। ये फिल्म आपको एक अच्छे उद्देश्य के साथ फिल्म है, किस तरह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको साथ में रहना चाहिए। उस तरह की चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं ये फिल्म बनाई गई है। अगर कोई रिलेशनशिप है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस चीज़ के अंदर, शायद ये भी दिखाया होगा कि आप लोगों को मत बताइए, आप आपस में बैठकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लीजिए। मुझे लगता है समंथा सभी लोगों को बता रही है इस फिल्म के अंदर कि भाई वो ऐसा ऐसा, तभी लोग उसने बोला कि भाई लोगों के मेरे बारे में गलत धारणा बन चुकी है। देखिए, कोई किसी को अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो या तो आपका मजाक बनाएगा या उसका वो आपके खिलाफ यूज़ करेगा। वो आपकी सोल्यूशन बिल्कुल नहीं देगा, या आपको अलग कराने में वो आपकी किसी की भी बातों के अंदर आप मत आइए। अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर किसी से भी राय मत दीजिए। अपनी राय अपनी फैमिली के साथ बैठकर ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि फिर भी बाहर का बंदा ही होता है, तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपका मजाक बनाएगा, आपके साथ सिर्फ खेल जाएगा। उस समय जो आप दुखी होते हो तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा जाता है, कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं चीट करने की, या आपको कहीं ना कहीं एक उस समय आपको नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि आपको उस समय सहायता की ज़रूरत होती है। हो सकता है वो सामने वाला पर्सन आपको कहीं ना कहीं यूज़ कर जाए। तो आपका जो अपना पर्सन होगा वही आपको सही सलाह देगा, और अपना ही पर्सन आपको कभी चीट नहीं करेगा, कभी हर्ट नहीं करेगा। उसी पर्सन के साथ बनकर रहिए, उसी पर्सन के साथ। इसी फिल्म के अंदर इसी चीज़ को शायद दिखाने की कोशिश की गई है, शादी के बाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये था हमारा रिएक्शन, ये था हमारा रिव्यू इस फिल्म खुशी के ऊपर। तो और भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियोज़ के साथ और भी बहुत सारे रिव्यू वीडियो के साथ। बेसिकली ये फिल्म कल रिलीज़ हो रही है, मैं 31 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो जितने भी लोग हैं तो ये फिल्म देखने ज़रूर जाएँ। अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ एंटरटेनिंग देखना है, तो इस फिल्म को जाकर आप देख सकते हैं। मज़ेदार फिल्म है, अच्छी डायरेक्शन, अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा प्लॉट है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल APS रिव्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और एक चीज़ और, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, जिसका नाम है APS रिव्यूज़। थैंक यू।